जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? क्यों हमें लगता है कि किसी और की जिंदगी हमसे बेहतर है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है, वैसे ही हर आत्मा की अपनी पहचान होती है। आज का यह वीडियो आपकी आत्मा को कंपैरिजन से मुक्त कर आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे साथ इस भक्ति प्रेरणा के सफर में जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर श्री कृष्ण संदेश सीधा आपके हृदय तक पहुंचता रहे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आधी परेशानियों और दुखों की जड़ केवल एक ही शब्द में छिपी हुई है? वह शब्द है तुलना, कंपैरिजन। जैसे ही इंसान दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है, वैसे ही उसके भीतर असंतोष, ईर्ष्या और हीन भावना जन्म लेने लगती है, और यह सब उसकी आत्मा पर गहरी चोट करता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जीवन में दूसरों जैसा बनने की चाह हमें खुद से दूर कर देती है। दूसरों जैसा बनने की चाह तुम्हें खुद से दूर कर देती है। जब इंसान दूसरों से तुलना करता है तो उसके मन में दो ही भावनाएं जन्म लेती हैं। या तो वह खुद को दूसरों से कमतर समझता है और हीन भावना में जीने लगता है, या फिर वह सोचता है कि वह दूसरों से बेहतर है और अहंकार में डूब जाता है। दोनों ही स्थितियां आत्मा के लिए जहर के समान है। तुलना इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। वह हमेशा सोचता है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी शोहरत है, उसकी गाड़ी मुझसे बड़ी है, उसका घर मुझसे अच्छा है। और इसी सोच के कारण इंसान के भीतर दुख का बीज अंकुरित हो जाता है। तुलना करने वाला इंसान सुखी कभी हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो इसका असर हमारे आत्मविश्वास पर कितना भयानक पड़ता है। धीरे धीरे हम अपनी अच्छाइयों को भूलने लगते हैं और केवल अपनी कमियों को गिनने लगते हैं। हमारे मन में यह विचार बार बार उठता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझ में कुछ खास नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अद्वितीय है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है वैसा और कोई नहीं हो सकता। फिर हम क्यों बार बार खुद की कीमत दूसरों की तराजू में तौलते हैं? याद रखिए, आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले खुद से है। तुम्हारा असली मुकाबला कल वाले खुद से है, न कि किसी और से। कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता। मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है और सुखद जीवन है, लेकिन जैसे ही आप किसी करोड़पति को देखते हैं, आपके मन में कमी का भाव आ जाता है। फिर मान लीजिए आप करोड़पति भी बन गए, तब आपकी नजर अरबपति पर जाएगी, और अगर आप अरबपति भी बन जाए तो आपकी तुलना किसी राजा या सत्ता में बैठे व्यक्ति से होने लगेगी। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसा खेल है जिसमें इंसान जीत कर भी हार जाता है। कंपैरिजन का खेल ऐसा है जिसमें जीत कर भी इंसान हार जाता है। अब समझिए, तुलना से हमें दो ही चीजें मिलती हैं। अगर दूसरा हमसे आगे है तो हमारे मन में ईर्ष्या जागती है, और अगर दूसरा पीछे है तो अहंकार जन्म लेता है। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। ईर्ष्या हमारी आत्मा को जलाकर राख कर देती है, और अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां ईर्ष्या और अहंकार है वहां शांति और सुख कभी नहीं रह सकते। ईर्ष्या और अहंकार दोनों ही तुलना की संतान है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके रिश्तों को भी तोड़ देती है। भाई अपने भाई से तुलना करने लगता है, दोस्त अपने दोस्त से, पति पत्नी से। जब रिश्तों में कंपैरिजन आ जाता है तो वहां प्रेम और विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और एक दिन वही रिश्ते टूट जाते हैं। यही कारण है कि जहां तुलना शुरू होती है वहां से रिश्तों का अंत भी शुरू हो जाता है। जहां तुलना शुरू होती है वहां से रिश्तों का अंत हो जाता है। महाभारत में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। अर्जुन, जो सबसे महान धनुर्धर थे, युद्ध के मैदान में आकर विचलित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं अपने ही गुरु द्रोण और पितामह भीष्म पर कैसे शस्त्र उठाऊं? वे मुझसे बड़े हैं, महान हैं, मैं उनके सामने छोटा हूं। अर्जुन की यही तुलना उन्हें निराशा में ले गई। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें जागरूक किया और कहा, अर्जुन, तुम अर्जुन हो। तुम्हारी पहचान दूसरों से तुलना करने में नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, और वही तुम्हारी पहचान है। जब इंसान अपनी पहचान और कर्तव्य को समझ लेता है
तब उसे तुलना की जरूरत ही नहीं रहती। जो अपने कर्तव्य को पहचान लेता है उसे तुलना की जरूरत नहीं पड़ती। तुलना का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर ही भीतर खा जाती है, वैसे ही कंपैरिजन इंसान की आत्मा को खा जाता है। बाहर से इंसान हंसता और मुस्कुराता दिखता है, लेकिन भीतर से वह खाली हो चुका होता है। यही कारण है कि तुलना को भीतर का कैंसर कहा गया है। यह धीरे धीरे इंसान की शांति, आत्मविश्वास और जीवन का आनंद खत्म कर देता है। कंपैरिजन बाहर का नहीं, भीतर का कैंसर है। अब सोचिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी पहचान। अगर मछली उड़ने लगे तो वह हमेशा दुखी रहेगी, और अगर पक्षी तैरने की कोशिश करेगा तो वह असफल रहेगा। लेकिन जब मछली पानी में और पक्षी आसमान में अपनी पहचान के साथ जीते हैं तो संसार सुंदर हो जाता है। यही संदेश श्री कृष्ण भी देते हैं। अपनी पहचान को जानो, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी पहचान वही है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। मित्रों, हमें यह समझना होगा कि कंपैरिजन छोड़ देना ही जीवन का पहला सुख है। अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो आप अपनी अनमोल पहचान खो देंगे। याद रखिए, भगवान ने आपको जैसा बनाया है वैसा ही आप खास हैं। आप किसी से छोटे नहीं हैं। आपकी अपनी रोशनी है, आपकी अपनी राह है। आपको बस अपने भीतर के अर्जुन को पहचानना है। खुद से तुलना करो, दूसरों से नहीं। यही जीवन की सच्ची जीत है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी भूल है कंपैरिजन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम किसी और जैसे मत बनो, तुम अर्जुन हो। अपनी पहचान से महान बनो। इसलिए आज से दूसरों से तुलना छोड़ो और अपनी खुद की पहचान बनाओ। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे। शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो कंपैरिजन में उलझी हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर दिन आपके जीवन में श्री कृष्ण का एक नया प्रकाश जलता रहे। अंत में बस इतना ही, हर आत्मा में भगवान बसते हैं और हर आत्मा की एक अनोखी पहचान होती है। जय श्री कृष्ण।